जैसे ही हम इंडिया की किसी भीड़ भाड़ वाली गली से गुजरते हैं, एक जाना पहचाना नजारा दिखता है। हर तरफ प्लास्टिक का कचरा बिखरा हुआ है, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है। नालियां प्लास्टिक के कचरे से भरी पड़ी हैं। ये नालियां जो कभी साफ पानी के लिए बनी थीं, अब प्लास्टिक के ढेर से जाम हो चुकी हैं। प्लास्टिक की थैलियां हवा में उड़ रही हैं, पेड़ों और खंभों से चिपकी हुई हैं। ये थैलियां न केवल हमारे पर्यावरण को गंदा करती हैं, बल्कि हमारे शहरों की सुंदरता को भी बिगाड़ती हैं। ये हमारे देश में प्लास्टिक प्रदूषण की कड़वी सच्चाई है। हर गली, हर सड़क, हर कोने में प्लास्टिक का कचरा देखने को मिलता है। ये एक ऐसी समस्या है जो हम सबको प्रभावित करती है। चाहे हम किसी भी उम्र के हों, किसी भी पेशे से हों, प्लास्टिक प्रदूषण का असर हम सभी पर पड़ता है। प्लास्टिक प्रदूषण हमारे पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है। ये न केवल हमारे शहरों को गंदा करता है, बल्कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों को भी नुकसान पहुंचाता है। ये हमारी जमीन, हमारी नदियों और हमारे महासागरों को प्रदूषित करता है। प्लास्टिक का कचरा हमारे जल स्रोतों में मिलकर उन्हें भी दूषित कर देता है। ये वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाता है और मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालता है। प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े जानवरों के पेट में चले जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए हमें अभी कदम उठाने होंगे। हमें अपने आसपास के इलाकों को साफ रखने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। हम सब बदलाव ला सकते हैं। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा और पुनः उपयोग योग्य वस्तुओं का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। अपनी प्लास्टिक की खपत को कम करके और प्लास्टिक कचरे का सही तरीके से निपटान करके हम इस समस्या को कम कर सकते हैं। हम सभी के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने में मदद कर सकते हैं। एक ऐसा भारत जहां हर कोई साफ और हरा भरा वातावरण में जी सके। इंडिया दुनिया में प्लास्टिक कचरा पैदा करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि बड़ी आबादी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और प्लास्टिक पैकेजिंग का बढ़ता उपयोग। ज्यादातर प्लास्टिक कचरा पर्यावरण में ही जाता है। यह हमारी जमीन, हमारी नदियों और हमारे महासागरों को प्रदूषित करता है। इसका वन्य जीवों और पारिस्थितिक तंत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो अपने प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या का समाधान करे। हमें अपने प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना होगा, कचरा प्रबंधन में सुधार करना होगा और प्लास्टिक के स्थायी विकल्पों को बढ़ावा देना होगा। प्लास्टिक प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं है, यह सेहत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। प्लास्टिक में हानिकारक रसायन होते हैं जो पर्यावरण और हमारी खाद्य श्रृंखला में जा सकते हैं। इन रसायनों के संपर्क में आने से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कैंसर, जन्म दोष और प्रजनन संबंधी समस्याएं। प्लास्टिक कचरे को जलाने से हवा में जहरीला धुआं भी निकलता है, जिससे सांस की तकलीफ और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हमें प्लास्टिक प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। इंडिया में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में सबसे बड़ी चुनौती कचरा प्रबंधन के लिए सही व्यवस्था न होना है। कई शहरों और कस्बों में कचरा इकट्ठा करने, उसे अलग करने और उसका निपटान करने की सही व्यवस्था नहीं है। इससे प्लास्टिक का कचरा लैंडफिल में फेंक दिया जाता है, जहां इसे सड़ने में सैकड़ों साल लग सकते हैं। लैंडफिल से हवा और पानी भी प्रदूषित होता है। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए हमें अपने कचरा प्रबंधन सिस्टम को बेहतर बनाने की जरूरत है। इसमें बेहतर कलेक्शन और सॉर्टिंग सुविधाओं में निवेश करना, साथ ही कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना शामिल है। पांचवां भाग, एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का कहर। प्लास्टिक बैग, बोतलें और अन्य एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक उत्पाद हमारे पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा बन गए हैं। ये प्लास्टिक उत्पाद जैसे स्ट्रॉ, कप और कटलरी हमारे समुद्रों, नदियों और जंगलों में फैल जाते हैं, जिससे वन्य जीवों और पारिस्थितिक तंत्र को भारी नुकसान होता है। प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। ये प्लास्टिक धीरे धीरे टूटकर माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाते हैं, जो हमारे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। इन चीजों को एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है और ये सैकड़ों सालों तक पर्यावरण में बने रहते हैं और अक्सर ये पर्यावरण में ही रह जाते हैं। प्लास्टिक कचरे के ढेर हमारे प्राकृतिक स्थलों की सुंदरता को भी खराब करते हैं। हमें एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर अपनी निर्भरता कम करने की जरूरत है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिसे हम सभी को उठाना चाहिए। ऐसा हम दोबारा इस्तेमाल होने वाले बैग,
बोतलें और स्ट्रॉ का उपयोग करके कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक की जगह कांच या धातु के कंटेनरों का उपयोग करना। हम उन व्यवसायों का भी समर्थन कर सकते हैं जो एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे व्यवसायों से खरीदारी करके हम प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं और एक स्थायी भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके, जैसे कि रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना, हम प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सामुदायिक सफाई अभियानों में भाग लेकर और प्लास्टिक कचरे को सही तरीके से निपटाने के लिए जागरूकता फैलाकर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ बना सकते हैं। छठा भाग, मुसीबत में महासागर। प्लास्टिक प्रदूषण हमारे महासागरों पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। प्लास्टिक कचरा समुद्री जीवन का दम घोंट रहा है, प्रवाल भित्तियों को नष्ट कर रहा है और हमारी खाद्य श्रृंखला को दूषित कर रहा है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक हमारे महासागरों में पहुंच जाता है। इस प्लास्टिक कचरे को सड़ने में सैकड़ों साल लग सकते हैं और इस बीच ये समुद्री जीवन को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। हमें अपने महासागरों को प्लास्टिक प्रदूषण के कहर से बचाने के लिए अभी कदम उठाने होंगे। सातवां भाग, बर्बादी की एक कहानी। प्लास्टिक प्रदूषण का असर हमारे चारों तरफ है। हम इसे अपनी सड़कों पर बिखरे प्लास्टिक बैग, हमारी नदियों में तैरती प्लास्टिक की बोतलों और हमारे समुद्र तटों पर बहकर आने वाले प्लास्टिक कचरे में देखते हैं। ये तस्वीरें इस बढ़ते संकट से निपटने की जरूरत की एक जोरदार याद दिलाती हैं। हम सभी को अपनी प्लास्टिक की खपत को कम करने और प्लास्टिक कचरे का सही तरीके से निपटान करने के लिए अपना योगदान देना होगा। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। आठवां भाग, समाधान की ओर। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है। इसके लिए व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता होगी। हमें प्लास्टिक की अपनी खपत कम करने, कचरा प्रबंधन में सुधार करने और प्लास्टिक के स्थायी विकल्पों को बढ़ावा देने की जरूरत है। हमें इस समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करने की भी जरूरत है। साथ मिलकर काम करके हम सभी के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह बना सकते हैं। नौवां भाग, कार्रवाई का आह्वान। यह समय है जब हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कदम उठाने का। हमारे पास समय बहुत कम है और हमें तुरंत कार्यवाही करनी होगी। प्लास्टिक प्रदूषण हमारे पर्यावरण और हमारे स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। यह न केवल हमारे समुद्रों और नदियों को दूषित करता है, बल्कि हमारे वायुमंडल को भी प्रदूषित करता है। हम सभी को अपनी प्लास्टिक की खपत को कम करने और प्लास्टिक कचरे का सही तरीके से निपटान करने के लिए अपना योगदान देना होगा। यह हमारे सामूहिक प्रयासों से ही संभव हो सकता है। हम दोबारा इस्तेमाल होने वाले बैग, बोतलें और अन्य उत्पादों का उपयोग करके बदलाव ला सकते हैं। यह छोटे छोटे कदम हमारे पर्यावरण पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं और स्ट्रॉ का उपयोग करके बदलाव ला सकते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में इन छोटे बदलावों को अपनाना होगा। हम उन व्यवसायों का भी समर्थन कर सकते हैं जो एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए काम कर रहे हैं। यह हमारे सामूहिक प्रयासों को और मजबूत करेगा। आइए हम सब अपने प्लास्टिक फुटप्रिंट को कम करने और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ दुनिया बनाने की संकल्प लें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ग्रह को सुरक्षित और स्वस्थ बनाएं।